पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पर वोट शेयर की जब हम बात करते हैं उस चुनाव की, तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो ये पार्टी है, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी, इसको लगभग 27% वोट मिला था। कहीं ना कहीं अगर सिक्किम के राजनीतिक हम परिदृश्य को देखें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग उस बात को भुनाने में कहीं ना कहीं असमर्थ ज़रूर नज़र आते हैं। काफ़ी लंबा ये भाषण किया, 3-3.5 घंटे का ये भाषण था। हालांकि उन्होंने कई अहम मुद्दों को ज़रूर यहाँ पर उठाया है। SPSC से लेकर उन्होंने माइनिंग की बात भी यहाँ की है कि सिक्किम में रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग शुरू हुई है, तो वैसे मुद्दे भी उन्होंने उठाने की कोशिश की है जो अभी के वर्तमान परिदृश्य में उसमें कोई उठा नहीं रहा है, तो ऐसे मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। तो ऐसे में आज का ये 34वां स्थापना दिवस, जहाँ पर सिक्किम की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि अभी आजकल सिक्किम के परिदृश्य में वो देखने को नहीं मिलता है कि सिक्किम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 1 महीना से नारा लाउनुपर्ने, अनि कोही बेला ढुङ्गा हाल्नुपर्ने, कोही बेला चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ तपाईको रोडले हिर्काउनुपर्ने, अनि त्यसमा पास भयो भने इन्स्ट्रक्टर पाउने। यो एउटा नयाँ खालको इन्टरभ्यू हो, यो सायद नोबेल पुरस्कार पाउँछ होला। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के इंदिरा बाईपास रोड में, जहां पर सिक्किम की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग, उनकी जो पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो आज अपने 34वें स्थापना दिवस को मना रही है। तो उन्हीं की पार्टी कार्यालय में आज इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो हम वही देखने आए हैं कि किस तरह से सिक्किम की जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सरकार की जो पार्टी थी, वो किस तरह से अपने 34वें स्थापना दिवस को मना रही है, उसी को देखने आज हम आए हैं। There will only be one insignia. हाल फिलहाल में जैसे कि हमने देखा है कि पिछले महीने हमने जैसे देखा कि मुख्यतर से SDF और कैब से जो दल बदल कर बहुत सारे नेता, यूँ कहे तो विपक्ष से दल बदल कर नेता कई कारणों से, अब किसी ने व्यक्तिगत कारण भी बताया है, किसी ने विक्टिमाइजेशन का कारण भी बताया है, उस कारणवश सत्ताधारी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ऐसे माहौल में जब पूरा परिदृश्य सिक्किम की राजनीति का बिल्कुल बदला हुआ है, ऐसे माहौल में किस तरह से सिक्किम की जो अभी के उसमें देखें तो रीजनल पार्टी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी SDF, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी, किस तरह से इस माहौल में अपना स्थापना दिवस को मना रही है। निर्णय लिया गया है कि उनके जो पार्टी ऑफिस है, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक का, वहीं पर ही बनाया जाएगा। तो किस तरह से आज ये इसको मना रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री इस मौके पर जनता को, अपने जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें नई ऊर्जा भरने के लिए कुछ अपने भाषण में ऐसा कुछ कहने वाले हैं कि जिससे कि पार्टी को एक नया बल मिले ऐसे माहौल में, वो भी हम देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। आज हाम्रो गभर्नमेन्ट आज यहाँ सबलाई नोकरी लाउँछ भन्दैछ। त्यो खाली नोकरी तपाईको लागि लागेको होइन, नोकरी लाउनेले भोटको लागि लागेको। यो संसारमा यस्तो प्रकारले नोकरी लागेको चाहिँ कहीँ पनि छैन, कहीँ लागेको छैन। सबै कानुन, संविधान, मेरिट सबलाई मिचेर, उल्लङ्घन गरेर, भाइलेट गरेर आज लागिरहेको छ। फेरि कहिले रेगुलर गर्ने भन्दाखेरि चुनाव हुने बेला 2028 मा गर्ने रेगुलर, 2028 मा किन गर्ने? नेपाली उखान्छ नि, अगामले भन्छ अरे खोला पारी खाऊ, भोकले भन्छ खोला पारी खाऊ। अनि मुख्यमन्त्री साहब
उहाँको मन्त्रीमण्डलको साफ फाइदाहरू तपाईहरुलाई त अराम छ त अपच भएको छ र म भन्दैछु त 28 मा उद्योग गर्छु भन्ने यो एडोक एमरमा कामले त भोकै छ त हो 2028 होइन यही 2026 साल भित्र रेगुलर गर्नुपर्छ अनि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के कमिसन को कमिटी तुरुन्तै राख्नुपर्छ र तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ सिक्किमको लागि हामीले अब सोच्ने दिन आयो म खाली सिक्किम र सिक्किम जनताको लागि राजनीति गर्दैछु मुख्यमन्त्री हुने मेरो त्यो एजेन्डा होइन मुख्यमन्त्री हुने एजेन्डा छैन मेरो तर अब सिक्किमलाई चाहियो जनताले चाह्यो भने म त्यसको लागि म पछि हट्दिनँ तर मुख्यमन्त्री हुनुको लागि मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्दै कसो पोलिटिक्स गर्नु छैन भागको बास्केट तर सिक्किम यस्तो बर्बाद भएको देखेर चाहिँ अब मलाई कर लाग्यो मलाई सिक्किममा माया लाग्छ मलाई तपाईहरुको छोराछोरीको भविष्यको माया लाग्छ हामीले बनाएको सिक्किम चाहिँ यस्तो बर्बाद भएको देख्दाखेरि मैले सहन सक्दिनँ त्यसैले आज म राजनीतिमा छु जबसम्म यो डिरेल भएको सिक्किम ट्र्याकमा ल्याउन सक्दिनँ तबसम्म म राजनीतिमा छु यो डिरेल भएको सिक्किमलाई ट्र्याकमा ल्याएपछि म राजनीतिबाट सन्यास दिन्छु त्यसैले तपाईहरु सबै कुरा मनमा राखेर जानु Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अर्कोतिर आज यो सरकारकोमा कुनै सिस्टम छैन कम्पिटेटिभ इन्टरभ्यु छैन एसपीएससी त त्यो नामको मात्रै हो नामको त्यो हातको देखाउने दाँत जस्तो खाने दाँत चाहिँ खालि हाम्रो गोले सातोमा छ मुख्यमन्त्रीको मुखमा चाहिँ 32 दाँत छ उसको भुँडीमा 64 दाँत छ त्यो सिक्किमको जम्मै कानुन व्यवस्था सिस्टम हाम्रो सिक्किमको धन दौलत प्रपर्टी बजेट यो सबै खाएर उसको भुँडी अमाउँदैन किनभने उसको भुँडीमा चाहिँ 32 वटा दाँत होइन 64 वटा दाँत छ त्यसैले आज यस्तो खालको हालत भएको छ अब यो विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हो अब यो यस्तो संसार नभएको इन्टरभ्यु लिन्छ हाम्रो लिँदैछ वर्तमान सरकारले 1 महिना चाहिँ नारा लाउनु पर्ने एसकेएम पार्टीको नारा 1 महिना लाउनु पर्ने अनि कोही बेला ढुङ्गा हान्नु पर्ने कोही बेला चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ तपाईँको रोडले हिर्काउनु पर्ने अपोजिसन पार्टीलाई कसलाई हिर्काउनु पर्ने अनि त्यसमा पास भयो भने इन्स्ट्रक्चर पाउने यो एउटा नयाँ खालको इन्टरभ्यु हो यो सायद नोबेल पुरस्कार पाउँछ होला अन्त यो त नोबेल फाउन्डेसन मान्छे सबै पर्छ कस नयाँ निर्देश हुने सिक्किमको बाहिर भएको माटोमा भएको सिक्किममा भएको राम्रो सुन्नुहोस् भएको जति श्री सम्पत्ति हाम्रो जति छ पावर प्रोजेक्ट छ जति जमिन छ जायजा छ जम्मै बेचिसक्यो अब बेच्ने जति सक्यो बेचिसक्यो खाइसक्यो सिक्किमलाई चाहिँ अब नाङ्गो झार बनाइसक्यो र अब चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबले चाहिँ भुइँभित्रको पेस्तो थाल्नु हेर्नुहोस् बुद्धि हेर्नुहोस् त बुद्धि हेर्नुहोस् बाहिर त सक्यो हो चोरको 1000 बुद्धि हुन्छ भने उखान चाहिँ ठ्याक्कै दिन्छ उहाँलाई चोर भनेको होइन चोर भएर कहाँ मुख्यमन्त्री हुन्छ अहिले उहाँ त सिएम हो नि हामीले मानेको मेरो सिएम उहाँले हो
तर बुद्धि चाहिँ चोरको जस्तो छ भनेको भन्दै नि हेर्नुहोस् त। अब अहिले चाहिँ भूमिमित्रको व्यक्ति थाल्यो। सुन्नुहोस् यहाँ तपाईँले सुनेको छैन, यहाँ सुन्नुहोस्। अब अहिले चाहिँ सिक्किमभरि अहिले चाहिँ तपाईँको माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्ट तपाईँको द जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया GIS GSI र सिक्किमको माइन्स एन्ड जियोलोजी डिपार्टमेन्टले चाहिँ सारा सिक्किममा चाहिँ गएर चाहिँ अहिले खदाल्नु थालेको वर्ष दिन लाग्यो। यो रेयर अर्थ मिनरल सिक्किममा भेटायो। त्यो चाहिँ युरेनियम जत्तिकै महँगो हुँदो रहेछ। एकदम रेयर तपाईँको यो चाहिँ रेडियो एक्टिभ मिनरल्स भन्छ। लेख्नुहोस् न, रेडियो एक्टिभ मिनरल्स। र यो चाहिँ 1 किलो मिनरलको दाम चाहिँ 20 अरब जति पर्छ। 1 किलोको मिनरलको दाम चाहिँ 20 अरब जति। अर्को यो जुन चाहिँ मैले सबभन्दा महँगो रेडियो एक्टिभ मिनरल्स भने त्यसको नाम चाहिँ जियोलोजिस्टहरूले राखेको छ सिक्किमाइट। पदमा लेख्नुहोस् है, सिक्किमाइट। त्यो चाहिँ युरेनियम जस्तै महँगो छ। अब यो पनि बेच्यो है। अब यसले पुरा पहिरो चलाउँछ हाम्रो सिक्किमलाई चाहिँ। अब के भन्छ, नाङ्गो झार पार्छ सिक्किमलाई चाहिँ। अब त्यस्तो बनाउँछ सिक्किम चाहिँ अब खतमै भयो। बाहिरको बेचिसक्यो, अब भित्र बेचेछ। तो इस प्रकार से सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की पार्टी SDF यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आज अपने 34वें स्थापना दिवस को मनाया है अपने पार्टी कार्यालय में गैंगटॉक के। हम अगर जब भी लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो जनता जो है जहाँ पर पक्ष चुनकर लाती है वहीं पर जनता विपक्ष भी चुनती है। लेकिन अभी के सिक्किम के राजनीतिक सिनेरियो को अगर हम देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पर रिजल्ट्स में 32 में से 31 सीट ज़रूर अभी की जो सत्ताधारी पार्टी है SKM को मिला था। 1 सीट SDF को मिला था, लेकिन बाद में फिर वो भी SKM में ही जा मिला। लेकिन अगर हम बात ये देखें तो फिर इस बार के चुनाव में जो जनता ने है पूरी तरह से मैंडेट जो है अभी की जो वर्तमान सरकार है उसको दिया था। लेकिन अगर हम वोट शेयर की बात करें, वोट शेयर की जब हम बात करते हैं उस चुनाव की तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो ये पार्टी है, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी, इसको लगभग 27% वोट मिला था। तो ऐसे माहौल में उसके बाद से लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिक्किम के राजनीतिक हम परिदृश्य को देखें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग उस बात को भुनाने में कहीं ना कहीं असमर्थ ज़रूर नज़र आते हैं। आज भी उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख ज़रूर किया है। काफ़ी लंबा ये भाषण किया, 3-3.5 घंटे का ये भाषण था। काफ़ी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया। वो धार ज़रूर कम नज़र आती है जो हमें पहले देखने को मिली थी, उनके भाषणों में सुनने को मिलती थी। वो कटाक्ष देखने को मिलता था। बीच बीच में वो उबल कर ज़रूर आता है। जिस तरह का उनका अनुभव रहा है, जिस तरह का उन्होंने सरकार चलाई है, तो वो अनुभव ज़रूर उनकी भाषण में निखर कर ज़रूर सामने आता है। लेकिन पहले की जो धार रही है, पहले की जो कटाक्ष की क्षमता रही है और पहले का उनका जो भाषण प्रभावशाली रहता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई ज़रूर नज़र आती है हमको। हालांकि उन्होंने कई अहम मुद्दों को ज़रूर यहाँ पर उठाया है। SPSC से लेकर उन्होंने माइनिंग की बात भी यहाँ की है कि सिक्किम में रेयर अर्थ मेटल्स की माइनिंग शुरू हुई है, तो वैसे मुद्दे भी उन्होंने उठाने की कोशिश की है जो अभी के वर्तमान परिदृश्य में और अभी के जो राजनीति है उसमें कोई उठा नहीं रहा है। तो ऐसे मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। तो ऐसे में आज का ये 34वां स्थापना दिवस, जहाँ पर सिक्किम की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि अभी आजकल सिक्किम के परिदृश्य में वो देखने को नहीं मिलता है कि सिक्किम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में सिक्किम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी किस तरह से अपने 34वें स्थापना दिवस को मना रही है, यही देखने की आज हमने कोशिश की थी। काफ़ी लंबा भाषण रहा था, उसमें से कुछ छंद आपके लिए हमने काट कर जो हमें मुख्य लगे, क्योंकि बाकी जगहों पर तो आप उनके छोटे छोटे रील्स देख ही रहे होंगे, लेकिन हमें जो लगा कि जिन पर ज़रूर बात होनी चाहिए उनको हमने ज़रूर काट कर आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। तो आपकी क्या राय है और अभी के परिदृश्य में जिस तरह से दल बदल हुआ है उसको आप कितना ठीक मानते हैं? क्या वो 27% वोट जो सिक्किम की जनता ने हाल ही में बीते विधानसभा में अभी की
वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को नहीं दिया था? क्या उनके साथ विश्वासघात हुआ है? कहीं ना कहीं ये भी कयास जो है, ये भी चर्चाएं जो है सिक्किम की राजनीति में, सिक्किम के आम लोगों में ज़रूर देखने को मिलती है। ऐसे माहौल में जब इतना बड़ा दल बदल हुआ है और जहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि SDF पार्टी लगभग समाप्त हो गई है, ऐसे माहौल में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट आकर अपने अध्यक्ष के साथ अपना स्थापना दिवस मनाती है अपने ही पार्टी कार्यालय में, तो ये देखना भी काफ़ी रोचक रहा है। राजनीति का एक और स्वरूप देखने को हमको मिला है। तो ऐसे ही आगे भी सिक्किम की राजनीति से जुड़े जो अहम घटनाक्रम है आपके समक्ष लाने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। मैं फ़िलहाल अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद था सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के इंदिरा बाईपास में स्थित SDF भवन यानी कि SDF पार्टी के पार्टी कार्यालय में। तो यहाँ पर हमने आज 34वें स्थापना दिवस को मनाते हुए देखा। इस परिदृश्य में SDF और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से भाषण दे रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे थे, यही देखने की हमने कोशिश की है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।